किसान साथियों, खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये देखिए हमारा अनार का प्लॉट है और इसके अंदर आज हम काम कर रहे थे। तो आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे जो कि हर किसान भाई को पता होनी चाहिए। जो भी बागवानी की खेती करता है या किसी प्रकार की खेती करता है, किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय हो, अनाज की हो, किसी प्रकार की खेती करता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अनार का प्लॉट है और इसके अंदर आज हम अनार के पेड़ लगा रहे हैं। और जो अनार के पेड़ जो ख़राब हो गए उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। ख़राब क्यों हुए हैं उसकी मेन बात आपको आज बताने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या और सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है ये। तो ये समस्या क्या है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। ये ऐसी समस्या है जिससे आपके पूरा प्लॉट ख़राब हो सकता है, पूरे प्लॉट के पेड़ ख़राब हो सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक पहले पुराना पेड़ लगा हुआ था, तो वो पेड़ यहाँ से ख़त्म हो चुका है। वो पेड़ ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे दूसरा पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। यहाँ पे जो घास वास था उसको हटा रहे थे, तो हमको उसके अंदर ये देखिए क्या मिल रहा है। देखिए, ये है सबसे बड़ी समस्या। ये देखिए आप, ये देखिए, ये है वाइट ग्रब। ये देखिए आप, ये हमें इस पेड़ के अंदर ये देखिए 3 तो ये है और एक और था। यहाँ पे 4 वाइट ग्रब मिले हमें, ये 4 कीड़े मिले हैं। ये ऐसे कीड़े हैं, ये सबसे खतरनाक कीड़े हैं खेती के लिए। चाहे आप किसी प्रकार का आपका प्लॉट हो, फल वर्ग का, चाहे अनार का हो, आम का हो, पपीता, अमरूद, किसी भी प्रकार का है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है पेड़ों का। ये है सबसे बड़ा दुश्मन। और इसके बाद जो आता है वो है दीमक। दीमक इतनी नहीं है, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन ये है। देखिए ये वाइट ग्रब, ये आपके पूरे प्लॉट को तहस नहस कर सकता है। इतना खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक है ये कीड़ा। बात अनार की नहीं है, बात किसी भी पेड़ों की नहीं है कि कोई भी पेड़ों को ख़राब नुकसान करता नहीं। चाहे आपकी कोई भी फसल हो, बाजरा हो, गेहूँ हो, चना, सरसों, जो सभी में इसका असर रहता है, सभी को ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो उन फसलों में हमें इसका नुकसान थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें हम क्वालिटी ज़्यादा डालते हैं, बीज की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज लगाते हैं, उसके ऊपर कोटिंग आती है फंगीसाइड की, तो उससे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन पेड़ क्या, हम ऐसा तो है नहीं कि एक प्लॉट के अंदर 500-700 पेड़ एक साथ ही लगा देंगे थोड़ी सी दूर में। हमें अपनी एक निश्चित दूरी पे पेड़ लगाने होते हैं। कम पेड़ रहते हैं तो उसका अटैक होता है। मान लीजिए 2 पेड़ हैं, ये 2 पेड़ हैं, इनके बीच से एक पेड़ खा गया, तो ये दूरी हमें कवर करनी होती है। तो इसलिए इसका नुकसान पेड़ पौधों में ज़्यादा होता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? ये ऐसा कीड़ा है कि आपके पूरे प्लॉट को ख़त्म कर सकता है। पूरे प्लॉट के अंदर ये हमने देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लगभग इतनी दूरी में 400 पेड़ लगाए हुए थे, तो हमारी ये देखिए 60 पेड़ ख़त्म कर चुका है। ये 60 पेड़ पिछले साल हमने पूरा प्लॉट करा था, ये पूरे 300 पेड़ लगाए थे, तो उसमें से आप देखिए 60 पेड़ों को नुकसान पहुंचा चुका है। 60 पेड़ ख़त्म हो चुके हैं हमारे। चलिए मान लीजिए इसने 30 भी पहुंचाए होंगे, 30 तो किसी वजह से और वजह से गए होंगे, धूप है और कोई भी कारण हो सकता है। एक साथ में सारे पेड़ सेट नहीं होते हैं, 2-3 साल लगते हैं एक बगीचे को तैयार होने में। लेकिन आप इसके कम से कम 30 पेड़ों का नुकसान मान सकते हैं इससे। तो अब ये देखिए, 30 पेड़ अगर हर साल ये 30 पेड़ ख़त्म करेगा तो आप कितने लगाएंगे, कितने साल लगाते रहेंगे? इसके इलाज की बात करेंगे अब हम। इसका जो समाधान है वो, सबसे पहले आपको गड्ढा करना ही है। ये ऐसे गड्ढा है, हमेशा गोबर की खाद है, गोबर की खाद गली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल गली हुई गोबर की खाद, चाहे 2 साल पुरानी हो। अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो कहीं से भी, या अपने खुद की खाद, 2 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए कम से कम। उस गोबर की खाद के साथ आपको पर प्लांट 50 ग्राम रिजेंट लेनी है, जिसमें फिप्रोलिन आता है 0.3%। वो तो बेसल डोज के लिए हो गया। जब भी आप गोबर की खाद डालें उसके अंदर आपको रिजेंट हमेशा डालनी है 50 ग्राम पर प्लांट। छोटे जो प्लांट हैं, जब इनकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, हम इनके खाद जब दूरी में डालेंगे, ज़्यादा खाद डलेगी तो उस हिसाब से उसकी डोज बढ़ती जाएगी। लेकिन कम से कम शुरुआत में पहली बार लगा रहे हैं, 50 ग्राम आपको पर प्लांट फिप्रोलिन 0.3%, जिसे हम रिजेंट नाम से जानते हैं, उसको आपको डालना है। गोबर की खाद हमेशा गली हुई होनी चाहिए और आसपास कोई भी घास वास नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, अपने प्लॉट में घास, जो भी घास उगती है उसको ज़्यादा बड़ा होना ना दें। छोटी अवस्था में उसको या तो ट्रैक्टर से काटें या फिर उसके अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए इस घास के अंदर स्प्रे की हुई है, ये देखिए ये जलना स्टार्ट हो गया है। तो ज़्यादा बड़ा घास ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा ज़मीन के अंदर जाएगा। जब भी आप उसकी जुताई करवाओगे ट्रैक्टर से तो ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसके फिर यही समस्या रहेगी। आप पेड़ को तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जो पास में जो घास दबेगा, साइडों में जो घास रहेगा, उसके ऊपर थोड़ी ना आप ये रिजेंट डाल सकते हो या कोई भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि स्प्रे इसकी नहीं आती है कोई भी। तो आप घास को थोड़ा छोटा ही रखें। उस अवस्था में ट्रैक्टर से या किसी स्प्रे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा घास ना हो। गोबर की खाद हमेशा गली हुई डालनी चाहिए। जब अपना पेड़ लग जाए उसके बाद पानी जब भी हम दें तो आपको पानी के साथ, ये देखिए हमने ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये है, इसके अंदर क्लोरो आता है 50% और साइप्रोमेथेन आता है 5% इसी फॉर्म में। ये है, ये सबसे बेस्ट दवाई है इनके लिए। ये देखिए आप आराम से इसको देखिए, इसके अंदर साल्ट देखिए, कंपनी कोई भी हो सकती है,
किसी भी कंपनी का आपको मिल सकता है। इसमें क्लोरोफाइरिफास आता है 50% और साइप्रोमेथाइन आता है 5%। ये सबसे बेस्ट दवाई है इसके लिए। इसका आपको यूज करना है, लगभग 1 लीटर होता है। 1 लीटर को आप कम से कम 1.5 एकड़ या 2 एकड़ के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको इसको लगभग महीने में 1 बार तो यूज़ करना ही करना है। हर महीने आपको इसका यूज़ करना है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपने ये देख लिया कि अभी डाल दिया, अगर 6 महीने बाद फिर डालेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये इसको लगभग 1 महीने में आपको 1 बार यूज़ ज़रूर करना है। और जब भी आप गोबरी खाद डालें, बेसल डोज डालें, उसके अंदर आपको रिजेंट का ज़रूर उपयोग करना है। गोबरी खाद गली होनी चाहिए। अब इस वीडियो का मेन पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, हमने जो आपको कीड़े दिखाए हैं, ये कीड़े दिखाए हैं, ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे मेन पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको ये इस वीडियो में बता रहे हैं। ये कीड़े हैं, ये दवाई है, रिजेंट है, चाहे कुछ भी है, मरते किसी से नहीं है। इस दवाई के अंदर आप इनको डुबो भी दोगे तो भी ये कीड़े नहीं मरेंगे। इससे क्या है, इससे इसमें स्मेल फैलेगी, गंदी स्मेल से ये यहाँ से या तो इस पेड़ की जगह से दूसरे साइड में चले जाएंगे या ये थोड़े नीचे चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको महीने में या 20 दिन में रिपीट करना है, क्योंकि ये मरते नहीं हैं। इनको मारने की कोई दवाई नहीं बनी है अभी तक। आप चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, कैसे भी दावे करती हो, लेकिन इनको मारने की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। तो ये बिल्कुल मरते नहीं हैं, ये साइडों में चले जाते हैं। तो ये 10-15 दिन, महीने भर में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, महीने के महीने आपको इसको चलाना है, महीने से या 20 दिन से आपको इसको चलाना है। अगर आपके प्लॉट को सुरक्षित रखना है कीड़ों से, तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।